जय श्री कृष्ण मित्रों महाशिवरात्रि पर भगवान सदाशिव पर यह 5 वस्तुएं अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व कब रहेगा और 4 पहर की पूजा का सही समय क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन सी 5 वस्तुएं भगवान शिव को आपको अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान शिव जी की आराधना के लिए महाशिवरात्रि को विशेष दिन माना जाता है। शिवरात्रि के मुख्य पर्व साल में 2 बार व्यापक रूप से मनाया जाता है, एक बार फाल्गुन के महीने में तो दूसरा श्रावण मास में। फाल्गुन के महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा आराधना करते हैं। भगवान शिव का दिन महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार के दिन की जाएगी। मान्यता ऐसी है कि इस दिन पूजा आराधना करने से माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि का विशेष महत्व, पूजा का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। 1 मार्च को महाशिवरात्रि प्रातःकाल 3:16 से आरंभ होकर के तो 2 मार्च बुधवार को प्रातःकाल 10 बजे तक रहेगी। रात्रि की पूजा शाम के 6:22 से आरंभ होकर के तो रात्रि 12:33 तक रहेगी। शिवरात्रि में जो रात का समय होता है उसमें 4 प्रहर की अलग अलग प्रकार से पूजा करने का विधान होता है। तो महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का श्रेष्ठ सही समय इस प्रकार से रहेगा। पहले पहर की पूजा का समय 1 मार्च 2022 की शाम को 6:21 से आरंभ होकर के तो रात्रि 9:27 तक का समय रहेगा और दूसरे पहर की पूजा का समय 1 मार्च की रात्रि को 9:27 से आरंभ होकर के रात्रि 12:33 तक का समय रहेगा और तीसरे पहर की पूजा का समय 1 मार्च की रात्रि 12:33 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 3:39 तक का समय रहेगा। चौथे पहर की पूजा का समय 2 मार्च को सुबह 3:39 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 6:45 तक का समय रहेगा और व्रत पारण का समय रहेगा 2 मार्च 2022 को दिन बुधवार को 6:46 तक का समय रहेगा। तो यह प्रातःकाल का समय रहेगा। महाशिवरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। शिवरात्रि को भगवान शंकर जी को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। केसर के 8 लोटे जल अर्पित करना चाहिए। पूरी रात्रि दीपक आपको अखंड रूप से जलाना चाहिए। भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगा करके उसका प्रसाद वितरण करें। पूजा में सभी उपचार चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय रुद्राय शंभवाय भवानी पतिये नमो नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। इससे भगवान सदाशिव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव को समर्पित मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा का विधान होता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन रुद्राभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर कुछ बातों को याद रखा जाए तो व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भी कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस दिन शिवलिंग पर भूल कर भी इन चीज़ों को आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी ऐसा करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ अप्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि शिवलिंग पर किन चीज़ों को अर्पित करने से आपको बचना चाहिए।
तो शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव को कभी भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी अर्पित करने से वे अप्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन शिवलिंग पर पैकेट वाला दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर ठंडा दूध भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भूलकर भी चंपा या केतकी के पुष्प अर्पित नहीं करें। इस दिन टूटे हुए चावल भी, खंडित अक्षत भी भगवान शिव पर अर्पित नहीं करें। और बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें, कटे फीटे या खंडित बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर कुमकुम का तिलक लगाना निषेध होता है। हालांकि माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति को कुमकुम का तिलक आप लगा सकते हैं। और महाशिवरात्रि पर किस प्रकार से भगवान का अभिषेक आपको करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दौरान धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल के मिश्रण से बनाया जाता है। इस दिन 4 प्रहर की पूजा करने वाले लोगों को पहले प्रहर में जल से अभिषेक करना चाहिए, दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक करना चाहिए, तीसरे पहर में शुद्ध घी से गाय का घी होना चाहिए, चौथे पहर में शहद से आपको अभिषेक करना चाहिए। तो इन 5 वस्तुओं से अभिषेक करने से भगवान सदाशिव की विशेष कृपा मिलती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।